तो यार ये समझ लो कि अब जो देवी देवताओं के साथ मस्त मगन हो गए जो डांस कर रहे हैं ना, अब यहाँ से वो जाने वाले हैं जहाँ पे आपका पटेल मैदान है, जहाँ पे जो मेला हो रहा है वहाँ तक पहुँचेंगे वो सारे मिनिस्टर्स, पुलिस, बैंड के साथ। अब जलेब तो बहुत हो गई, तो इस तरह से पहुँचती है जिस तरह से मंडी की जलेब है। ये शिवरात्रि फेस्टिवल है, पूरे धूमधाम से मनाया जाता है फुल पावर में। अब यहाँ से मैं आपको मेले पे लेके जाता हूँ, मेले के जो ग्राउंड है, और वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कितना ज़्यादा रश है वहाँ पे और क्या कुछ हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। वहाँ पे भी देवी देवता हैं, वहाँ पे किला है, वो ग्राउंड वो अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। कुछ देवी देवताओं को दिया गया है, कुछ में डोम्स लगे हैं, शॉपिंग हो रही है, एक तरफ झूलों का है, एक तरफ गाड़ी वगैरह के शोरूम्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, यू आर गोइंग टू सिंपली लव इट। बस यहाँ से समझ लीजिए कि जहाँ मैं अभी था डीसी ऑफिस, वहाँ से समझ लो कि बाय वॉक 10 मिनट हार्डली लगना चाहिए। 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे ग्राउंड में, जहाँ पे फेयर लगा हुआ है, जहाँ मेले लगे हैं और सब कुछ एक्शन, रियल एक्शन वहीं पे हो रहा है। तो अब चलते हैं। बहुत ही मज़ा आता है यार, मैं बता रहा हूँ, ये बचपन की एक ऐसी याद है जो अभी तक बची हुई है, मेला। चलिए फिर भाई इसी भीड़ से घुस जाते हैं सीधे अंदर। पहले सीधा अंदर जाएंगे हम सबसे पहले, यहाँ पे बच के आराम से। चलो जी अंदर मिलते हैं आपको। वेलकम टू दी फेयर। और ओह बड़ी सारी भीड़ है भाई साहब। ये शुरू हो गए जी, आहा कुलचे, टिक्की, आलू, क्या बात है। बड़े टाइम बाद आया हूँ, बड़ी अलग वाइब्स है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इतनी भीड़। कबड्डी संघ मंडी आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये कान की हर शिकायतों को ठीक करता है। कार दुखती है, दांतों में दर्द है, दांतों में पीड़ा, दांतों से खून बंद होना, दांतों में बैरिया। तो इस तरफ कबड्डी का मैच हो रहा है और मतलब सिंगर्स दिन को हिमाचली लोकल परफॉर्म करते हैं यहाँ पे उधर, और रात को फिर जो होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब कोई सिंगर्स जो मेन सिंगर्स बुलाए होते हैं वो आ जाते हैं। चलो जी आपको वॉक अराउंड देते हैं फिर हमारे फेयर का। तो ये है जी बेसिक, आपको पता ही है मेले में इस तरह की शॉपिंग। और गांव के लोग तो आसपास क्या है, मंडी एक सेंटर पॉइंट पड़ता है, कह लो कि हार्ट है हिमाचल का, जहाँ पे आसपास ना मतलब ये समझ लो कि बहुत सारे गांव कनेक्ट करता है, आसपास छोटे बड़े काफ़ी सारे गांव कनेक्ट करता है। तो यहाँ मेजर शिवरात्रि के टाइम पे मेजर शॉपिंग होती है और बहुत सारी दुकानें लगती हैं। ये देखो इस तरह की, और ये देखो छोटे छोटे स्लीपर्स। और ये एक वॉक अराउंड दूंगा आपको फटाफट, आपको मज़ा आएगा, बने रहना, मतलब जाना मत कहीं भी। एक डोम है, छोटा सा डोम दिखाऊंगा, फिर आपको अलग अलग सेक्शंस हैं वो दिखाऊंगा। फर्स्ट सेक्शन तो ये हो गया जिसमें आपके कपड़े होते हैं, जैसे वो प्लास्टिक के जग्स होते हैं, आपकी स्टील के ग्लास हो गए, ये सब होता है। मतलब मेले जिन्होंने नहीं देखे हैं मेले, वैसे तो वैसे मुझे बताना यार कौन ऐसा है जो आप मेले में आज तक गया ही नहीं है कभी। मतलब कोई ऐसा भी है क्या जो विलेज फेयर में नहीं गया है आज तक कभी? मतलब कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैं आज तक मेले में नहीं गया हूँ। तो अगर नहीं गया है तो आप लोग पक्का लव करने वाले हो इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का मेला होता है। देखो ये बर्तन लगे हुए हैं, मतलब मिक्स मिलेगा आपको। जीन्स एक्चुअली क्या है, यहाँ ब्रांडेड सामान तो नहीं आता कि बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांडेड होगा, बट ये है कि मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ले लो। ये इस तरह की एक साइड बॉयज़ का सेक्शन आ गया, एक साइड गर्ल्स का सेक्शन आ गया। देखो जीन्स पड़ी बहुत सारी, बड़ी सारी रिप्ड जीन्स है भाई, रिप्ड ही रिप्ड है। तो ये तो हो गया एक सेक्शन जहाँ पे कपड़े लगे हैं लड़की लड़कियों के, खूब सारे जीन्स, क्रॉकरी, ये वो सो यूटेंसिल्स वगैरह, टी शर्ट, स्वेटर्स। और अब एक सेक्शन है जो मेन सेक्शन, वहाँ पे डोम है, काफ़ी बड़ी एक जगह जहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता रहता है। तो अब डोम के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको डोम में क्या। उसके बाद थर्ड सेक्शन में चलेंगे। ये चीज़ है भाई, ये देखो नीचे जो आपको दिख रहा है, ये सिड्डू है। सिड्डू मंडी का काफ़ी फेमस डिश है, तो सिड्डू खाने तो मेले में आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ का डूम है और यहाँ से मैं नहीं आ रही, कहाँ को जाऊँ, इधर को जाऊँ, इधर को जाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है इधर का डोम। बस यहाँ मेजरली प्राइमरीली यहाँ पे जो है इस तरह की शॉपिंग होती रहती है। एक चक्कर लगवा रहा हूँ आपको अंदर का मैं, सो यू हैव एन आइडिया। वो बहुत ग्लासेस, शेड्स बड़े मस्त है, शेड्स, कर्टन्स, कुटन्स, आपके सोफ़े के कवर हैं, यहाँ पे सूट मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। ये देखो, ये यहाँ भी कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या है ये, यहाँ क्या है। ये अफ़गान प्रोडक्ट्स है, अफ़गान के प्रोडक्ट्स हैं, किशमिश और काफ़ी कुछ। ये स्ट्रॉबेरी है।
अफगान प्रोडक्ट्स कमिंग जीरा पाइनएप्पल मिक्स ड्राई फ्रूट्स, मतलब ऐसा कुछ है इनके पास। इस गली में फंस गया हूँ एक्चुअली। भैया मेरे सब्सक्राइब करा दिया, मैंने सब्सक्राइबर बन गए मेरे तो। तो भाई ये लड़कियों को देख लो भाई, अगर तुमको कुछ है इसमें से पसंद तो यहाँ आके ले जाना। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डोम है और यहाँ से मुझे बाहर आ जाना चाहिए। अब क्या बोलते हो, व्हाट डू यू से? बाहर ही निकल जाता हूँ यहाँ से। सो लेट्स एग्जिट डोम। ये तो है सेकंड सेक्शन, ये डोम है। अब आपको थर्ड सेक्शन में लेके चलता हूँ। वहाँ पे सामने को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे झूले लगे होते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो झूले देखते हैं वहाँ किस तरह के झूले आएंगे। कुछ मेरे बस का होगा, मैं झूलों में नहीं बैठता, मेरे को बहुत डर लगता है भाई। और बताना अगर आप में से भी किसी को डर लगता है, मैं झूलों में नहीं बैठता, बचपन से बहुत डरता हूँ। तो अब देखते हैं वहाँ झूलों के पास कौन कौन से झूले हैं। थोड़ा सा मेरे लायक कोई झूला होगा तो झूल लेंगे, नहीं तो कुछ और एक्साइटिंग करने की कोशिश करेंगे या दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लो 100 रुपये के 9 जोड़े मिल रहे हैं भाई। अगर तुमको लेने हैं 100 रुपये के 9 जोड़े तो वहाँ लगे हुए हैं उधर एक्चुअली। बट झूलों से पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स आई हैं जो MG का है, इंटरनेट इनसाइड। ये ईवी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ये वाला ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये MG का व्हीकल है, इलेक्ट्रिक है, सामने आपको दिख रहा होगा। टिगोर का ईवी है और यहाँ पे नेक्सॉन ईवी खड़ा हुआ है। ये खड़ा है नेक्सॉन ईवी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है बेसिकली। और आपने देखा ही होगा, अब तो शिमला में भी, हिमाचल में भी आने लग गया है इलेक्ट्रिक काफ़ी। और ये हैं आपके ई रिक्शास, ये वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है लियोपैन कंपनी है कोई, और जिसके ई रिक्शास भी आ गए भाई। अब देख लो अगर किसी को चाहिए। ये वाला एक सेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से लगा हुआ है वो वाला। और ये आ गया जी अपना Hyundai, और Hyundai के बाद साथ ही खड़ा है स्कोडा i20 अल्काज़ार खड़ी है। और ये वाली बहुत पसंद है भाई मुझे, स्लाविया। ये वाली नई स्लाविया देखी आपने, नई स्लाविया भी मुझे बहुत सही लगी है, बहुत ही सही। ये तो कोडियक, ये कोडियक है, i20 खैर ये तो थी मेरे पास। और ये दिस इज़ नाइस यार, इसकी लाइंस वगैरह क्या सही है ना, क्या बोलते हो? ये देखो, किसी को स्कोडा स्लाविया पसंद हो तो मुझे बताना है यार। लुक्स तो भाई साहब पावरफुल लुक्स हैं इसकी। तो वहाँ लगे हुए हैं उधर एक्चुअली। बट झूलों से पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स आई हैं जो MG का है, इंटरनेट इनसाइड। ये ईवी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ये वाला ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये MG का व्हीकल है, इलेक्ट्रिक है, सामने आपको दिख रहा होगा। टिगोर का ईवी है और यहाँ पे नेक्सॉन ईवी खड़ा हुआ है। ये खड़ा है नेक्सॉन ईवी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है बेसिकली। और आपने देखा ही होगा, अब तो शिमला में भी, हिमाचल में भी आने लग गया है इलेक्ट्रिक काफ़ी। और ये हैं आपके ई रिक्शास, ये वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है लियोपैन कंपनी है कोई, और जिसके ई रिक्शास भी आ गए भाई। अब देख लो अगर किसी को चाहिए। ये वाला एक सेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से लगा हुआ है वो वाला। और ये आ गया जी अपना Hyundai, और Hyundai के बाद साथ ही खड़ा है स्कोडा i20 अल्काज़ार खड़ी है। और ये वाली बहुत पसंद है भाई मुझे, स्लाविया। ये वाली नई स्लाविया देखी आपने, नई स्लाविया भी मुझे बहुत सही लगी है, बहुत ही सही। ये तो कोडियक, ये कोडियक है, i20 खैर ये तो थी मेरे पास। और ये दिस इज़ नाइस यार, इसकी लाइंस वगैरह क्या सही है ना, क्या बोलते हो? ये देखो, किसी को स्कोडा स्लाविया पसंद हो तो मुझे बताना है यार। लुक्स तो भाई साहब पावरफुल लुक्स हैं इसकी भाई। लुक्स में तो यार ये जो लाइंस लगाई है ना इन्होंने, ये बड़ी सही, बड़ा क्लासी सा फील दे रही है इसको। और ये सामने खड़ी है स्कोडा कुशाक, ये तो 1.5 और 1.5, ये 1.5 TSI में आती है और 1 लीटर में आती है। तो भी अगर यहाँ आ रहा हो, मेले में लगी हुई है भाई, देख सकते हो, ब्यूटीफुल स्कोडा। 16-17 लाख तक जाता है 1.5 का मॉडल इसका। मेरे पॉपकॉर्न वाले अंकल, ये देखो यार, बचपन में बहुत खाते थे हम। और ये वाली कुल्फ़ी भाई बहुत खाया करते थे हम, बहुत ज़्यादा खाते थे ये वाली कुल्फ़ी, बचपन में खाया करते थे इनफैक्ट, ये वाली खोए वाली कुल्फ़ी। अब मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई, मेरा थ्रोट बहुत सेंसिटिव हो गया और एकदम ख़राब हो जाता है। बट पहले काफ़ी इंजॉय किया करते थे। उस बार गोले वाला भी है हमारे मेले में, ये गोले वाला। आपको पता है, मैं आपको ये बताऊँ कि मैं शॉपिंग कहाँ किया करता। जब मैं छोटा था, मेरे मॉम डैड मेरे को कहाँ शॉपिंग कराते थे और कहाँ से खिलौने लेते थे, मैं बताता हूँ आपको, रुको।
मतलब किस तरह की, मैं बता रहा हूँ, ठहरो ठहरो 2 मिनट बने रहना, मैं दिखाता हूँ आपको कि जब मैं छोटा था तो मुझे मम्मी डैडी कहाँ शॉप, यहाँ ये भाई साहब ये मेरी फेवरेट स्टॉल्स होते थे, ये वाले कसम से बता रहा हूँ, यू वोंट बिलीव इट, ये मेरे फेवरेट होते थे। यहीं से मेरे माँ बाप मुझे, यहाँ से मेरे मॉम डैड मुझे शॉपिंग कराते थे, कुछ ना कुछ मैं लेके जाता था। एक चीज़ मैं पक्का लेके जाता था जो मुझे अब दिखती नहीं है हमारे यहाँ, पता नहीं यार आप क्या बोलते हैं, मैं तो फुटवानू बोलते थे उसको, फुटवानू। फुटवानू पता क्या होता है, रुको मैं बताता हूँ आपको। वो पानी वाला नहीं, उसमें पानी भरा होता है और ऐसे बैंग बैंग करके आप हाथ से ऐसे ऐसे मारते रहते हो उसको, हाँ तो वो होता था। मतलब मैं तो फुटवानू तो ज़रूर लेता था, मैं एक लेता ही लेता था ना, मतलब एक। और आप बताना कि जब आप फेयर में आते थे, अगर आप आए हो चाहे बच्चे या बड़े, तो आप क्या लेके जाते थे? वो और एक गन जिसे पटाखे वटाखे फूटते हैं ना, वो तो मैं पक्का ही लेके जाता था। ओ भाई साहब यहाँ तो काफ़ी बड़ा कुछ लगा हुआ है, क्या है ये मिल रही है जी लकड़ी की एंटीक चीज़ें। ओह ये देखो लकड़ी के बांस वगैरह हैं, घर के लिए अच्छे हैं गमले वगैरह यार। और ये बूधा आपके ड्राइंग रूम वगैरह में अच्छे सजेंगे, ये देखो। और सामने को काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा है, इसमें लिखा है ठाकुर टेंट हाउस है, केटरर्स हैं। ये लुच्ची मीट व पोटी, कचौरी, मोमोज, चाउमीन, चना समोसा, बर्गर, काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पे। भाई साहब इन्होंने तो काफ़ी बड़ा टेंट लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ मिल सब कुछ रहा है, चाइनीज़ मिल रहा है, लुच्ची मिल रही है। ओह ये कल मैंने खाई है, ये बहुत टेस्टी होती है, थोड़ा गला हो गया था मेरा ख़राब इससे। यहाँ तो काफ़ी रश है यार, ठाकुर काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा एनीवेज ये थर्ड स्टॉल हो गया। तो अब बारी आती है एक्साइटमेंट की, जिसके लिए बच्चे अक्सर क्रेजी रहते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे बड़ा मज़ा आता है ना मुझे, जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वो देखने का कि वहाँ हो क्या रहा है। क्या बोलते हो, कुछ हो ज़रूर रहा है यहाँ पे। भैया जादू दिखा रहे हैं, भैया जादू दिखा रहे हैं, भैया जादू दिखा रहे हैं। ओ भाई साहब ये हो रहा है रियल एक्शन। ये हैं वो झूले जिनमें मैं आज तक नहीं बैठ पाया। और वो सामने मौत का कुआं, ओए यार इस बार तो मौत का कुआं भी आया हुआ भाई, मैं पक्का देखूंगा इसको, देखना ही देखना इस बार मौत का कुआं मैंने जाके। वाह यार ये बड़ा वो लगता है मेरे को, हर कुछ ही एडवेंचरस लगता है वाला। ये देखो जी, वो देखो कितनी क्यूट बच्चा है, देखो बेटा वो देखो वो। और मैं तो ये छोटा था ना तो इसमें भी डर जाता था मैं तो, गोल गोल घूमते हुए। ये देखो भाई साहब मस्त एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त एक्शन हो रहा है। ओए हो भाई साहब गोल गोल घूम रहे, चक्कर आ गए मुझे तो। ये बच्चे पता नहीं कैसे बैठते, मेरे तो सर घूम जाता है इसमें। ओ भाई साहब बच ही रह जाऊँगे बीच में। बहुत सारे भाई साहब यहाँ तो बहुत ही सारे हैं। ये देखो बीच में बोटिंग चली है बच्चों की, पैडल हैंड बोट चला रहे हैं ये। वाह यार इस बार झूले तो काफ़ी सारे हैं। और ये है जी शिप, जिसको कोलंबस बोलते हैं, आप पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, चीखे मार रहे हैं। और वो हिंडोला बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, जो जाइंट व्हील है ना, हमारे यहाँ हिंडोला बोलते हैं, हिंडोला इसको इधर। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे? मतलब हमारे यहाँ तो हिंडोला बोलते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कईयों को। ये है जी, ये देखो मैं आज तक ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बीत गई मेले देखते, पर मैं आज तक कभी इसमें बैठा हूँ, उसमें नहीं कभी बैठा आज तक, जाइंट व्हील में कभी नहीं बैठा, मेरे को बहुत डर लगता है। ये काउंटर्स हैं इनके, टिकट रहती है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये। ये ब्रेक डांस ये सबसे पैथेटिक लगता है मेरे को, सबसे हमेशा से पैथेटिक लगा है मुझे, पता नहीं क्यों, हमेशा से। ये वाला आई नेवर लाइक, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि बहुत ज़्यादा ही फास्ट घूमता है, कुछ ज़्यादा ही। और ये क्या हो रहा है? ओह अंकल जी बंदूक वाले। अच्छा बताओ ये कौन कौन मारता था, ये कौन कौन करता था? ये देख के उनको कि भाई ये कुछ ठीक नहीं है, मैं तो कभी नहीं बैठता उनमें। खैर इसको स्टार्ट होता देखता हूँ एक बार जरा, कहाँ को जाता होगा। तो भाई साहब रेगिस्तान के ऊँट भी आए हुए हैं, बताओ यार हद हो गई। ये देखो ऊँट की सवारी भी हो रही है मेले में, वाह क्या बात है। ऐसे ही चलेगा क्या ये? ओ भाई साहब घूम गया ये तो गोल। ओ भाई साहब सही है बॉस। ओ यार ओ भाई साहब चक्कर नहीं आता होगा यार इसमें। ओ यार कौन कर सकता है वैसे इसको, कौन इतना डेयरिंग होगा भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। कैंसिल। ओ भाई साहब ठीक ही मार रहा है तो, झटका सॉलिड वाला। ओ यार इसको तो देख के डर लग रहा भाई। यार ये साढ़े तो बड़े आराम से बैठे हुए झूले में, मेरी तो बैंड बज जाए इतनी देर में।
ये है जी तंबोला। कोई मिले ना मिले यहाँ पे, कोई मिले ना मिले, मेरे डैड ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे डैड बोलते हैं कि यहाँ पे तंबोला में 2 घंटे में तंबोला खेलता हूँ, बोलते हैं मेले जाके और वापस आ जाता हूँ। मतलब अभी तक जीते कुछ नहीं है, इसका मतलब काफ़ी साल से खेल रहे हैं। ये चल रहा है जी तंबोला, ये देखो। ओ भाई साहब, रश देख रहे हो। कहीं भी जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब जो सिटी लाइफ है हमारी ना, वो बहुत हाई फाई, बड़ी पॉश हो चुकी है। जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो मज़ा बड़ा आता है, क्या बोलते हो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, देखो कैसे कूद रहे हैं, ये देखो कितने खुश हुए पड़े हैं, ये देखो क्या मज़े ले। हेलो कर दो इधर एक बार, हेलो कर दो। और यहाँ लगे हैं भाई वो गोले फेंकने वाले, टाक टाक करके, ऐसे ऐसे यूं। ये मेले में घूमने आए हो? कहाँ से हो? मंडी से ही है क्या? स्कूल में हो? एक तो स्कूल ड्रेस में ही घूम रहे हैं। और ठीक है, कैसे एंजॉय कर रहे हो? मस्त। स्लेब भी नहीं आए पर इसे? अच्छा, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। और झूले झूले झूल लिए? चलो ठीक। भैया कितने की है ये? 50 के? और इससे कम भी होते हैं? कितने के? 20 के 10 के। ये लो भैया, ये मैंने भी ले लिए भाई, अब तो मैं फेंकूँ। आप लोगों की दुआ से और टैलेंट से मैं फेंकना चाहता हूँ। क्या लूँ यार, 100 रुपये का नोट मिल रहा है वहाँ पे, क्या लूँ, किस पे फेंकूँ, समझ नहीं आ रहा। ओह, यहाँ पे है क्या क्या पहले भैया ये बता दो, किस पे फेंकूँ? ये और एक 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 किस पे फेंकूँ? 100 पे फेंक के देखूँ, 100 का ही आ जाए, क्या पता है। 100 का वैसे आएगा नहीं कभी नहीं। ये दूर पड़े हूँ यार, कोई बात नहीं, मिस हो गया। चलो जी, ये तो हो गया। कुछ भी नहीं आया मेरे को। बोरली नाते, वो वाली बोरली नाते आते रहेगी। भाई 50 रुपए, ये तो मेरे को देखना ही था। सुंदरनगर का शानदार मेला, और झूले तो मैंने नहीं झूले, बट हाँ इतना पक्का है कि मैं मौत का कुआं देखना था, वो मैं देखने आ गया हूँ। और यहाँ से नज़ारा बड़ा शानदार दिख रहा है।
भाई साहब गाड़ी से बाहर। ओ यार एक और मारुति भाई साहब, वो 800 और दो बाइक। एक बाइक और। क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है भाई साहब, ये है रियल खिलाड़ी बंदे। अबे यार ये डेंजरस है, डेंजरस। डर लगता है इससे। तो जी इस व्लॉग में तो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो अब अगले व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही कमाल। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पे देवताओं से पूछा जाता है, अपने दुख सुख शेयर की जाते हैं और वो जवाब भी देते हैं। वो देखने को मिलेगा सब कुछ आपको अगले व्लॉग में। पार्ट 3 होगा इसका लास्ट पार्ट। डू नॉट गो एनीवेयर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।